नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम में हूं आपके साथ प्रियंका। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में महासंपर्क अभियान के लिए भाजपा सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही सभी सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को महासंपर्क अभियान के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। महासंपर्क अभियान के जरिए भाजपा हर वर्ग के लोगों से कनेक्ट होने के साथ ही 2024 के चुनाव की तैयारियों का आगाज भी करेगी। इस अभियान के जरिए डोर टू डोर संपर्क भी लोगों से किया जाएगा ताकि लोगों को केंद्र सरकार की उपलब्धियों का पता दिया जा सके। जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के किसी सीमावर्ती गांव या सीमांत क्षेत्र का दौरा भी कर सकते हैं। कल हमारे केंद्रीय पदाधिकारी आएंगे, केंद्रीय मंत्री जी के भी किन्हीं के आने का कार्यक्रम अभी निर्धारित होने वाला है। हमारे मुख्यमंत्री जी रहेंगे, मैं रहूँगा और हम कल दिन में जो समाचार जगत के जो संबंध हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसका हमारी ग्रुप को भी हम लोग बैठेंगे और एक कार्यक्रम के पूरे स्वरूप का विचित्र हम सबके सम्मुख रखेंगे। शाम के समय सोशल मीडिया से जुड़े हुए ऐसे अनेकों जो लोग हैं जिनका सोशल मीडिया में एक अच्छा प्रभाव है, ऐसे लोगों के साथ हमारा बैठना होगा। इसके साथ साथ कार्यक्रमों के 3 प्रकार के स्वरूप हैं। पहला स्वरूप संगठनात्मकता, जिसको हमने पूर्ण किया। हमारे आज मंडल स्तर तक, हर विधानसभा स्तर तक जो महासंपर्क अभियान की टोली हमारी बन चुकी है। दूसरा, मीडिया जगत से जोड़ते हुए, क्योंकि आखिरकार सरकार की सारी उपलब्धियों को जहाँ कार्यकर्ता घर घर ले जाएगा, वहीं समाचार पत्रों में उन उपलब्धियों के बारे में जानकारी आए, समाज को देखे, ये दृष्टिकोण का सेकंड चरण है। तीसरे चरण में हम बड़ी सभाएं करेंगे, समाज जीवन के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ हमारा बैठना होगा। प्रयागराज में 2025 महाकुंभ के आयोजन को लेकर संतों ने तैयारी शुरू कर दी। आपको बता दें कि संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और महानिर्वाणी अखाड़े के महंत रविंद्र पुरी जल्द ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और महामंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कुंभ की तैयारियों को लेकर जल्द ही प्रयागराज में सभी 13 अखाड़ों के साथ बैठक कर इस महाकुंभ को बड़े पैमाने पर आयोजित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से कुंभ मेला निधि बढ़ाने की मांग की है, जिससे मेला क्षेत्र में और अधिक सुविधाओं का विस्तार हो सके। वहीं बैरागी कैंप पे स्थित उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन को तीनों बैरागी अखाड़ों को पट्टे पर देने की भी बात कहते हुए महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि बैरागी कैंप में यूपी सरकार की जमीन को फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार आज हेलीपैड से बद्रीनाथ धाम पहुंचे और वहां पर दर्शन पूजन किया। केदारनाथ मंदिर समिति उपाध्यक्ष किशोर पवार ने फिल्म अभिनेता का हेलीपैड पर स्वागत किया, जिसके बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और वेद पाठ पूजा अर्चना कर भगवान बद्री विशाल का प्रसाद तुलसी माला भेंट के। इस अवसर पर यात्रा मजिस्ट्रेट योगिता मिश्रा, प्रभारी अधिकारी अनिल ध्यानी और धर्म अधिकारी राधाकृष्ण थर्पलियाल और मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान, थाना प्रभारी केसी भट्ट आदि मौजूद रहे। केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने मंदिर में दर्शन के पश्चात परिसर के बाहर तीर्थयात्रियों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और जय बद्री विशाल के जयकारे लगाए। साथ ही यात्रा व्यवस्थाओं को भी सराहा।
और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए संजय कुंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय कुंवर, मंदिर समिति उपाध्यक्ष ने यहाँ पर एक तरीके से भेंट भी किया है अक्षय कुमार को, और अक्षय कुमार पहुंचे बद्री विशाल के दर्शन करने। क्या कुछ रहा, पूरी तस्वीर क्या देखने को मिली उस दौरान? प्रियंका जी, देखिए, बॉलीवुड के जो स्टार हैं अक्षय कुमार आजकल जो उत्तराखंड की लोकेशनों की तलाश में जो है घूम रहे हैं। और अभी हाल ही में केदारपुरी के दर्शन के बाद ये आज सुबह बद्रीधाम पहुंचे और यहाँ पे हेलीपैड से जो बीकेटी के उपाध्यक्ष हैं किशोर पवार, उन्होंने अक्षय कुमार का स्वागत किया। और उसके बाद जो है इनका काफिला बद्रीनाथ मंदिर की तरफ चला और रास्ते में श्रद्धालुओं का अभिवादन भी जो है ये करते चले गए और हाथ उठा करके इन्होंने सभी श्रद्धालुओं को अभिवादन किया। इस दौरान जो है भगवान बद्री विशाल के जयकारे भी इन्होंने लगाए और दर्शन करने के पश्चात जो है जब इनके जो आरोप उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि अक्षय कुमार की एक हालिया जो फिल्म है जो है उसमें जो है इन उत्तराखंड के कुछ जो धाम है इनके लोकेशनों उसके साथ जो है इनकी जो हसीन वादियां हैं जो उत्तराखंड की उनमें भी जो है एक मजबूत फिल्म का जो है यहाँ पे फिल्मांकन होना है। लिहाजा प्रदेश सरकार भी जो है इस प्रोजेक्ट को भरपूर मदद कर रही है और इसी सिलसिले में अक्षय कुमार जो है इन दिनों जो है उत्तराखंड की वादियों में है। जी बिल्कुल, और ख़ासतौर पर ये भी कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार जो है वो जो व्यवस्थाएं हैं यात्रा को लेकर उससे भी बहुत संतुष्ट नजर आए और साथ ही उन्होंने तो सराहना भी की है उसकी। बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए करोड़ों रुपए का यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पे अभी चल रहा है, पुनर्निर्माण का कार्य यहाँ पे बद्रीनाथ प्रोजेक्ट जो है मास्टर प्लान का कार्य यहाँ पे चल रहा है और लगातार जो है जो केंद्र सरकार की जो टीम है वो यहाँ पे सर्वेक्षण के लिए आ रही है और बहुत कुछ यहाँ पे पुनर्निर्माण के काम होने के बावजूद जो है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जो है यहाँ पे प्रतिदिन 20,000 से श्रद्धालु आ रहे हैं और किस तरह से मैनेजमेंट करके श्रद्धालुओं को पंक्तिबद्ध तरीके से दर्शन करा रही है और कोई भी एक श्रद्धालु जो है बिना दर्शन के यहाँ से नहीं लौट रहा। तो इस बात को लेकर के जो सिने स्टार अक्षय कुमार जो है काफी अभिभूत नजर आए व्यवस्थाओं को देख करके और उन्होंने बीकेटी से प्रदेश सरकार की तारीफ भी इसको लेकर की है। बिल्कुल, और ऐसे में जिस तरीके से अक्षय कुमार बद्री विशाल पहुंचे और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा भी था कि किस तरीके से सीएम धामी से भी उन्होंने मुलाकात की थी और ऐसे में साफ तौर पे कहा जाए कि अब उत्तराखंड के दरवाजे हालांकि पहले भी बॉलीवुड के लिए खुले हुए थे क्योंकि कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से यहाँ पर जो फिल्मी हस्तियाँ हैं उनका आवागमन शुरू हो गया है उसके चलते अगर देखा जाए तो पर्यटन के नए आयाम उत्तराखंड में गढ़े जा रहे हैं। संजय बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए जो प्रदेश सरकार जो है लगातार जो है रियायतें जो है इसमें फिल्म निर्माण डॉक्यूमेंट्री निर्माण के लिए रियायतें जो है यहाँ पे निर्माता निर्देशकों को दे रही है, जिसके चलते जो है जो बाहर के निर्माता निर्देशक है वो आकर्षित हो रहे हैं उत्तराखंड की वादियों में लोकेशन के लिए। और जिस तरह से लगातार उत्तराखंड को टूरिज्म और डेस्टिनेशन के बेस्ट डेस्टिनेशन का जो है अवार्ड जो है पिछले 2-3 वर्षों से हर जो अवार्ड समारोह होता है उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेस्टिनेशन का अवार्ड यहाँ पे उत्तराखंड को मिल रहा है। तो इसको लेकर के जो है प्रदेश सरकार जो है काफी प्रतिबद्ध है कि लगातार ये सिलसिला जारी रहे और एक जो टूरिज्म इंडस्ट्री जो यहाँ पे अभी आपदा के बाद जो है यहाँ पे पटरी पे आ रही है तो उसको भी एक नया आयाम मिले, इसको लेकर के प्रदेश सरकार और बीकेटी जो है लगातार सेलिब्रिटी और रिहायशियों के लिए भी जो है बेहतर सेवाएं दे रही है, उनका स्वागत कर दिया ताकि एक अच्छा मैसेज जो है यहाँ से बाहर देश विदेश में जाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया संजय कुमार सारी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए एक्टर अक्षय कुमार पहुंचे और उसके साथ ही मंदिर समिति ने उनका स्वागत किया। और इस बाबत आपको बता दें कि बद्री विशाल के दर्शन पूजन अक्षय कुमार ने किए और उसके बाद जो व्यवस्थाएं उन्होंने देखी यात्रा के दौरान उसकी भी उन्होंने सराहना की और साथ ही हेलीपैड से बद्रीनाथ मंदिर पहुंचे अभिनेता अक्षय कुमार। और ये उसी पल की तस्वीरें हैं जब बद्री विशाल के दर्शन कर रहे थे अक्षय कुमार। मंदिर समिति उपाध्यक्ष ने फिल्म अभिनेता का स्वागत किया और अक्षय ने भगवान बद्री विशाल को प्रसाद और तुलसी माला भेंट की।
उत्तराखंड में दूसरी G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग के नरेंद्रनगर टेहरी में समापन के पश्चात रविवार को 20 सदस्य देशों के 20 प्रतिनिधियों ने आड़ी गांव का भ्रमण किया और ओड़ी गांव उत्तराखंड की पारंपरिक शैली प्रकट करते हुए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और वाद्य यंत्र के कलाकारों द्वारा आत्मीयता से डेलीगेट्स का टीका लगाकर तुलसी की माला पहनाकर और साथ ही ढोल दमाऊ और माशाबाज रणसिंघा की प्रस्तुति देकर जोरदार स्वागत किया गया। इस बीच विदेशी प्रतिनिधियों ने गांव के आंगनबाड़ी केंद्र, नरेंद्रनगर फॉरेस्ट डिवीजन, शिवपुरी रेंज द्वारा स्थापित इंटरप्रिटेशन सेंटर, पंचायत भवन, बर्तन बैंक और ग्रामीण बचत बैंक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय, दुग्ध उत्पादन केंद्र, पॉली हाउस और मिलेट सेंटर का भ्रमण किया। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन दीक्षित जी, यहाँ उत्तराखंड की पारंपरिक शैली के तहत जो G20 की बैठकें हैं उसको आयोजित किया जा रहा है। विदेशी प्रतिनिधियों ने भी औड़ी गांव का भ्रमण किया। कितने संतुष्ट नजर आए, कितने खुश नजर आए वो इस स्वागत से? बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि G20 का सम्मेलन एक अपने आप में ही ये गौरवान्वित करता है और उत्तराखंड सरकार के लिए भी ये बेहतर पल कहे जा सकते हैं। उत्तराखंड जैसे छोटे प्रदेश को भी मेजबानी करने का मौका मिला। यहाँ भी एक G20 का सम्मेलन पहले हो चुका था और एक G20 का सम्मेलन आज समापन हुआ है और एक अभी और भी एक G20 का सम्मेलन किसी जगह पर होना है अगले माह। तो ये जो एंटी करप्शन को लेकर के G20 में सम्मेलन में ये जो हमने आए हैं उस पर सभी देशों के जो उन्होंने अपनी सर्वसम्मति से मुहर लगाई है। इसको कैसे दूर किया जाए उस पर चर्चा हुई है, जहां एक और सभी देशों के आने वाले जो प्रतिनिधि हैं उनको उत्तराखंड की संस्कृति से अवगत कराया गया, उनकी झांकियां प्रस्तुत की गई, गाला डिनर किया गया जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। उत्तराखंड के प्रतिनिधियों ने उन सबका स्वागत किया। गला डिनर के साथ ही साथ जब शुरुआत हुई थी उस दिन उनका पुष्प मालाओं से उनका स्वागत था। उत्तराखंड की लोक नृत्य से, वाद्य यंत्रों के साथ स्वागत किया गया और रात शाम को और सभी को गंगा आरती के दर्शन कराए गए थे और उसके बाद में इसकी शुरुआत हुई थी। आज गांव का सभी प्रतिनिधियों ने निरीक्षण किया है। गांव में जाकर के वहां की जो लोक है, जो खान पान है, जो वेशभूषा है, जो बोलचाल है, इस बारे में भी वहां सभी प्रतिनिधियों ने वहां के गांव के कल्चर को देखा, उत्तराखंड के कल्चर को देखा और उसी में रंगे हुए नजर आए और काफी खुश सभी प्रतिनिधि काफी खुश रहे, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ की देवभूमि की जो संस्कृति है उससे वो काफी अभिभूत हुए। बिल्कुल, और दूसरी चीज आप ये भी देखिए पवन दीक्षित जी कि ये तस्वीरें बहुत कुछ दर्शाती हैं। सबसे पहले तो ये कि जो विदेशी मेहमान यहाँ पे G20 की बैठकों के द्वारा यहाँ उत्तराखंड के गाँव में पहुँच रहे हैं, औड़ी गाँव में पहुँचे हैं, उस बाबत और जब वहाँ पे टेक्नोलॉजी को देखते हैं, विकास को देखते हैं उत्तराखंड के इन गांव में, तो संस्कृति और टेक्नोलॉजी दोनों का समागम देखकर एक अच्छी छवि विदेशों तक पहुंचती है। फिर तो बिल्कुल प्रियंका, इस G20 सम्मेलन को कराने का मुख्य उद्देश्य भी यही है। देश भर में ये G20 के सम्मेलन किए जा रहे हैं और जहाँ भी इस G20 के सम्मेलन किए जा रहे हैं वहाँ की संस्कृति, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ के खाद्यान्न,
वहाँ के लोगों की बोलचाल, भाषा शैली, उनके मेहमानों के स्वागत करने का ढंग तरीका, इन सभी चीजों से प्रभावित होते हैं। यही वजह है आज जब गांव में पहुंचे तो ग्रामीण कल्चर को भी उन्होंने देखा और उससे वो काफी सभी लोगों में खुशी देखने को मिली। वहां के जो गांववासी हैं, जो हमारी भारतीय परंपरा है, जो भारतीय संस्कृति है, उसके आधार पर उन्होंने सभी लोगों ने गांववासियों ने उन सभी का स्वागत किया। गांववासियों के लिए भी ये सौभाग्य के पल थे और जो विदेशी मेहमान आए थे उनके स्वागत में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए पहले से ही तैयारियां उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई। बहुत बहुत शुक्रिया पवन दीक्षित जी सारी जानकारी के लिए। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दसौरी ने महिला एवं बाल विकास विभाग पर महिला सशक्तिकरण के नाम पर प्रदेश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकने का आरोप लगाया। गरिमा महारा ने कहा कि बीते साल मुख्यमंत्री आवास में एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को महिला एवं बाल विकास विभाग लेकर आया, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के सम्मान तो दूर, उस समारोह में मुख्यमंत्री विभागीय मंत्री रेखा आर्य चांदी का बिकुट पहने हुए मंच पर नजर आई। मुकुट किसने किसको भेंट किया और सम्मान समारोह किसका था, इस पर प्रश्न चिन्ह बना रहा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के बच्चियों को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरित करने की घोषणा की, लेकिन नैपकिन की बिक्री नहीं हुई और विभाग से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 5 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से एक बड़ा अमाउंट जमा करने का नोटिस आ गया। दसौनी ने विभागीय मंत्री रेखा आर्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए रेखा आर्य लगातार इस तरह के बल्क ऑर्डर बिना जांचे परखे देती हैं और कोई इनकी क्वालिटी और मॉनिटरिंग या सुपरविजन नहीं करता। सवाल पूछना कांग्रेस का काम था, तो सवाल पूछे। धरना पर भी बैठे। संसद में आपने अगर राहुल जी का पूरा भाषण देखा होगा तो उन्होंने तारीख समय के साथ फोटो के साथ बताया। इतना डिटेल सवाल तो आज तक मैंने कभी किसी को संसद में पूछते हुए देखा नहीं। मोदी जी तो हाजिर रहते नहीं है संसद में और उस टाइम भी नहीं थे, तो हमने तो इतने सवाल किए, पर आपने क्यों मोदी जी को नहीं पूछा कि भाई इतने साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करो तो हम आपको सवाल पूछ सके। आप तो उनको पूछो सब मीडिया वालों कि भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दो सर, कि हमें आपको सवाल पूछना है। हम कांग्रेस को पूछते रहते हैं, विपक्षों को पूछते रहते हैं, हमें आपको पूछना है। आपने इतना अच्छा किया है, आपके पास इतना चिल्लाने का समय है, रैलियों में, इलेक्शन में एक एक राज्य में 20-20 बार जाते हो, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर सकते भाई मीडिया के सामने। और मीडिया तो उनका पसंदीदा का स्फीयर है, एस्पेक्ट है, तो आप उनको पूछो पहले कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हो। मसूरी धनौल्टी मोटर मार्ग पर कपलानी के निकट एक बाइक सवार युवक फोटो खिंचवाना महंगा पड़ गया उसे। फोटो खिंचवाने के चलते बाइक के साथ ही करीब 700 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। युवक के दोस्त और स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना मसूरी पुलिस लोगों की मदद से युवक को काफी मशक्कत करने के बाद गहरी खाई से निकालकर मसूरी के उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और अगली खबर डोईवाला से है, जहां पर नरेंद्र नगर में 3 दिवसीय G20 सम्मेलन में भाग लेने आए विदेशी मेहमानों की आज से वापसी शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से 7 विदेशी मेहमान वापस दिल्ली लौट गए, जहां से वे अपने देश के लिए रवाना होंगे। वहीं ग्रांट एयरपोर्ट पर SDM शैलेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में तमाम अधिकारियों के साथ संस्कृति विभाग की टीम ने विदेशी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत किया। और इस दौरान जानकारी देते हुए SDM ने विदेश से आए मेहमानों की वापसी के बारे में बताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 101वें मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बूथ स्तर तक सुना गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राजधानी देहरादून के राजपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रेम सुख वृद्धाश्रम की वृद्ध माताओं के साथ इस मन की बात कार्यक्रम को सुना। मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम से देश के हर वर्ग के लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सभी लोग मन से सुनते हैं और उत्तराखंड में भी बीजेपी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम को सुनते हैं। देश भर में उत्तराखंड राज्य मन की बात कार्यक्रम को सुनने वाला पहला राज्य बना। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगले महीने महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा और उस दौरान 25 जून को मन की बात का कार्यक्रम भी होगा जिसे भव्य स्वरूप दिया जाएगा। उसी दिन आपातकालीन दिवस भी है जिसे मनाया जाएगा। उत्तराखंड में मन की बात कार्यक्रम 25 जून को मन की बात का अगला कार्यक्रम में हर वर्ग के लोगों के बारे में चर्चा होती है। मन की बात का कार्यक्रम हर माह के अंतिम रविवार को होता है। प्रधानमंत्री जी अनेकों ऐसे विषय जो जिससे समाज के दूर दराज के वर्गों अछूते रहते हैं उन विषयों की उसमें चर्चा करते हैं। बहुत से समाज जीवन में काम करने वालों को प्रेरणादायी भी रहते हैं। आज मैं 101वें एपिसोड के संदर्भ में जो प्रेम धाम वृद्धाश्रम है देहरादून में उसमें मैं गया और काफ़ी बुजुर्ग बहन माताएँ थी, कुछ विकलांग थी, उनके साथ बैठकर मैं मन की बात को सुना और एक अच्छा जो कार्यक्रम के रूप में मैं कह सकता हूँ वहाँ पर ये रहा है। अभी क्योंकि अगले माह 25 जून को मन की बात का एपिसोड होगा, उसके अंदर महासंपर्क अभियान से हमने उसको जोड़ा हुआ है और उसी दिन आपातकाल भी है। तो आपातकाल का दिवस और मन की बात को एक होने के कारण हम लोगों के कार्यक्रम की 2 श्रृंखलाएं उस दिन बनेंगी और महासंपर्क अभियान में उस कार्यक्रम को और भव्यता स्वरूप देने का काम करेंगे। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि मन की बात के अंदर उत्तराखंड पूरे देश के अंदर नंबर 1 पर आया है और सभी कार्यकर्ताओं ने हर बूथ तक मन की बात के कार्यक्रम को जो स्थान दिया उसका ही परिणाम है कि आज के दिन भी हर बूथ के लिए हर कार्यकर्ता निर्धारित है और सबने मन की बात को सुना है। हल्द्वानी समेत पूरे प्रदेश में व्याप्त भारी विद्युत कटौती और पेयजल संकट और अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के छत उजाड़ने के विरोध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष की अगुवाई में प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। इस मौके पर यूथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत साहू ने निशाना साधते हुए कई सवाल उठाए और कहा कि ऊर्जा प्रदेश में लगातार 5 से 6 घंटे विद्युत कटौती से जनता का जीना मुश्किल हो गया है। लघु उद्योग काम धंधे चौपट हो रहे हैं। सरकार को जनहित में ठोस कदम उठाने चाहिए और इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार अतिक्रमण के नाम पर गरीबों की छतों को उड़ाने का काम कर रही है। विद्युत कटौती, पेयजल संकट, अतिक्रमण को लेकर कांग्रेस नारेबाजी करती हुई नजर आई। चलिए फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़ी रहिए प्राइम न्यूज के साथ।